तो फ्रेंड्स आज का तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अगर आप घर बैठे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एडवांस स्ट्रक्चर। क्या सीखते हैं? एडवांस स्ट्रक्चर। जी हाँ, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में काफी हद तक मदद करेगा। तो फ्रेंड्स आज जो मेरा सबसे पहला एडवांस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है आई एम श्योर। क्या नाम है भैया? आई एम श्योर। क्या नाम है? आई एम श्योर। आई एम श्योर। आई एम श्योर मीन्स होता है मुझे विश्वास है। आई एम श्योर मीन्स क्या होता है? मुझे विश्वास है। आई एम श्योर मीन्स क्या होता है? मुझे विश्वास है। आप बताइए आई एम श्योर मीन्स क्या होता है? मुझे विश्वास है। बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स अब मुद्दे की बात यह है कि आई एम श्योर का अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं जैसे मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो, आई एम श्योर यू कैन डू इट। आई एम श्योर यू कैन डू इट। मुझे विश्वास है कि आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। आई एम श्योर यू कैन टीच इंग्लिश। आई एम श्योर यू कैन टीच इंग्लिश। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पापा कार चला सकते हैं। आई एम श्योर योर फादर कैन ड्राइव कार। आई एम श्योर योर फादर कैन ड्राइव कार। मुझे विश्वास है कि तुम 1 लीटर दूध पी सकते हो। आई एम श्योर यू कैन ड्रिंक 1 लीटर मिल्क। आई एम श्योर यू कैन ड्रिंक 1 लीटर मिल्क। मुझे विश्वास है कि तुम पूजा कर सकते हो। आई एम श्योर यू कैन वर्शिप। आई एम श्योर यू कैन वर्शिप। मुझे विश्वास है कि वह झगड़ा करता है। आई एम श्योर ही फाइट्स। आई एम श्योर ही फाइट। मुझे विश्वास है कि रंजीत सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आई एम श्योर रंजीत सर टीचर्स इंग्लिश। आई एम श्योर रंजीत सर टीचर्स इंग्लिश। मुझे विश्वास है कि तुम अंग्रेजी बोलते हो। आई एम श्योर यू स्पीक्स इंग्लिश। आई एम श्योर यू स्पीक्स इंग्लिश। मुझे विश्वास है कि वह अंग्रेजी सीखता है। आई एम श्योर ही लर्न्स इंग्लिश। आई एम श्योर ही लर्न्स इंग्लिश। मुझे विश्वास है कि तुम कंप्यूटर चला सकते हो। आई एम श्योर यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर। आई एम श्योर यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मम्मी खाना बना सकती है। आई एम श्योर योर मदर कैन कुक फूड। आई एम श्योर योर मदर कैन कुक फूड। मुझे विश्वास है कि वह गाली दे सकता है। आई एम श्योर ही कैन अब्यूज। आई एम श्योर ही कैन अब्यूज। आई एम श्योर ही कैन अब्यूज। मुझे विश्वास है वह सही है। आई एम श्योर ही इज राइट। आई एम श्योर ही इज राइट। मुझे विश्वास है कि तुम गलत हो। आई एम श्योर यू आर रॉन्ग। आई एम श्योर यू आर रॉन्ग। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पापा बेईमान हैं। आई एम श्योर योर फादर इज डिसऑनेस्ट। आई एम श्योर योर फादर इज डिसऑनेस्ट। मुझे विश्वास है कि मोहन पागल है। आई एम श्योर मोहन इज मैड। आई एम श्योर मोहन इज मैड। आई एम श्योर मोहन इज मैड। मुझे विश्वास है वह आएगी। आई एम श्योर शी विल कम। आई एम श्योर शी विल कम। मुझे विश्वास है यह अच्छा है। आई एम श्योर दिस इज गुड। आई एम श्योर दिस इज गुड। मुझे विश्वास है तुम गोरखपुर जा सकते हो। आई एम श्योर यू कैन गो टू गोरखपुर। आई एम श्योर यू कैन गो टू गोरखपुर। आप लोग की मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। आप लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं ना? यस सर। तो उठाइए दोनों हाथ और बोलिए अंग्रेजी। जी हाँ, मुझे विश्वास है कि तुम कंप्यूटर चला सकते हो। आई एम श्योर यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर। आई एम श्योर यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर। मुझे विश्वास है कि तुम स्कूल में गाना गा सकती हो। आई एम श्योर यू कैन सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। आई एम श्योर यू कैन सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। मुझे विश्वास है कि तुम 4 बजे जग सकते हो। आई एम श्योर यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम श्योर यू कैन वेक अप एट 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम श्योर यू कैन वेक अप अर्ली एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। मुझे विश्वास है तुम यहाँ आओगे। आई एम श्योर यू विल कम हियर। आई एम श्योर यू विल कम हियर। मुझे विश्वास है तुम बाजार जाओगे। आई एम श्योर यू विल गो टू मार्केट। आई एम श्योर यू विल गो टू मार्केट। मुझे विश्वास है तुम रात में सोओगे। आई एम श्योर यू विल स्लीप इन नाइट। आई एम श्योर यू विल स्लीप इन नाइट। मुझे विश्वास है मोहन पैसा चुराएगा। आई एम श्योर मोहन विल स्टील मनी। आई एम श्योर मोहन विल स्टील मनी। मुझे विश्वास है मोहन घर सजाएगा। आई एम श्योर मोहन विल डेकोरेट होम। आई एम श्योर मोहन विल डेकोरेट होम। मुझे विश्वास है तुम स्कूल में प्रश्न पूछोगे। आई एम श्योर यू विल आस्क क्वेश्चन इन द स्कूल। आई एम श्योर यू विल आस्क क्वेश्चन इन द स्कूल। मुझे विश्वास है तुम दरवाजा खोलोगे। आई एम श्योर यू विल ओपन द डोर। आई एम श्योर यू विल ओपन द डोर। मुझे विश्वास है तुम कपड़ा धोओगे। आई एम श्योर यू विल वॉश क्लोथ। आई एम श्योर यू विल वॉश क्लोथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो फ्रेंड्स मुझे विश्वास है कि आपको यह वर्ड पावर, यह स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फॉर द टाइम बीइंग। क्या नाम है? फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग। क्या नाम है? फॉर द टाइम बीइंग। क्या नाम है? फॉर द टाइम बीइंग।
फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग मीन्स होता है फिलहाल। फॉर द टाइम बिंग मीन्स क्या होता है? फिलहाल। फॉर द टाइम बिंग मीन्स क्या होता है? फिलहाल। आप भी बोलिए भाई, फॉर द टाइम बिंग मीन्स क्या होता है? फिलहाल। अब मुद्दे की बात यह है कि इस एडवांस स्ट्रक्चर का अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, फिलहाल मुझे आराम चाहिए, फॉर द टाइम बिंग आई नीड रेस्ट। फॉर द टाइम बिंग आई नीड रेस्ट। फिलहाल तुम यहां से जाओ, फॉर द टाइम बिंग यू गो फ्रॉम हियर। फॉर द टाइम बिंग यू गो फ्रॉम हियर। फिलहाल मैं खाना बना रही हूं, फॉर द टाइम बिंग आई एम कुकिंग फूड। फॉर द टाइम बिंग आई एम कुकिंग फूड। फॉर द टाइम बिंग आई एम कुकिंग फूड। बहुत ही शानदार। फिलहाल मेरे पापा कार चला रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग माई फादर इज ड्राइविंग कार। फॉर द टाइम बिंग माई फादर इज ड्राइविंग कार। फिलहाल सचिन क्रिकेट खेल रहा है, फॉर द टाइम बिंग सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। फॉर द टाइम बिंग सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। फिलहाल तुम्हारे पापा पूजा कर रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग योर फादर इज वर्शिपिंग। फॉर द टाइम बिंग योर फादर इज वर्शिपिंग। हाँ, फिलहाल वे लोग दौड़ रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग दे आर रनिंग। फॉर द टाइम बिंग दे आर रनिंग। फिलहाल मैं गोरखपुर जाऊंगा, फॉर द टाइम बिंग आई विल गो टू गोरखपुर। फॉर द टाइम बिंग आई विल गो टू गोरखपुर। फिलहाल तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग यू शुड स्पीक इंग्लिश। फॉर द टाइम बिंग यू शुड स्पीक इंग्लिश। फिलहाल तुम्हें खाना बनाना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग यू शुड कुक फूड। फॉर द टाइम बिंग यू शुड कुक फूड। फिलहाल तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग यू शुड लर्न इंग्लिश। फॉर द टाइम बिंग यू शुड लर्न इंग्लिश। फिलहाल तुम्हें बॉल फेंकना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग यू शुड थ्रो बॉल। फॉर द टाइम बिंग यू शुड थ्रो बॉल। फिलहाल तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग यू शुड स्पीक इंग्लिश। फॉर द टाइम बिंग यू शुड स्पीक इंग्लिश। फिलहाल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फॉर द टाइम बिंग आई विल टीच यू। फॉर द टाइम बिंग आई विल टीच यू। फिलहाल मैं घर सजाऊंगा, फॉर द टाइम बिंग आई विल डेकोरेट होम। फॉर द टाइम बिंग आई विल डेकोरेट होम। फॉर द टाइम बिंग आई विल डेकोरेट होम। फिलहाल वे लोग यहाँ आएंगे, फॉर द टाइम बिंग दे विल कम हियर। फॉर द टाइम बिंग दे विल कम हियर। फिलहाल वे लोग बाजार जाएंगे, फॉर द टाइम बिंग दे विल गो टू मार्केट। फॉर द टाइम बिंग दे विल गो टू मार्केट। फिलहाल मैं अंग्रेजी सीखूंगा, फॉर द टाइम बिंग आई विल लर्न इंग्लिश। फॉर द टाइम बिंग आई विल लर्न इंग्लिश। फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, फॉर द टाइम बिंग आई कैन टीच इंग्लिश। फॉर द टाइम बिंग आई कैन टीच इंग्लिश। हाँ, फिलहाल मैं सब्जी बेच सकता हूँ, फॉर द टाइम बिंग आई कैन सेल वेजिटेबल। फॉर द टाइम बिंग आई कैन सेल वेजिटेबल। फिलहाल मैं तुम्हारे पापा शिकायत कर सकता हूँ, फॉर द टाइम बिंग आई कैन कंप्लेन टू योर फादर। फॉर द टाइम बिंग आई कैन कंप्लेन टू योर फादर। फिलहाल मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, फॉर द टाइम बिंग आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर। फॉर द टाइम बिंग आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर। फिलहाल हम यही काम करेंगे, फॉर द टाइम बिंग वी विल डू दिस वर्क। फॉर द टाइम बिंग वी विल डू दिस वर्क। फिलहाल वह यही रहेगा, फॉर द टाइम बिंग ही विल स्टे हियर। फॉर द टाइम बिंग ही विल स्टे हियर। फिलहाल स्कूल बंद है, फॉर द टाइम बिंग स्कूल इज क्लोज्ड। फॉर द टाइम बिंग स्कूल इज क्लोज। फिलहाल मैं स्कूल जा रहा हूँ, फॉर द टाइम बिंग आई एम गोइंग टू स्कूल। फॉर द टाइम बिंग आई एम गोइंग टू स्कूल। फिलहाल वे लोग रोड पर दौड़ रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग दे आर रनिंग ऑन द रोड। फॉर द टाइम बिंग दे आर रनिंग ऑन द रोड। फिलहाल वे लोग खाना खा रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग दे आर ईटिंग फूड। फॉर द टाइम बिंग दे आर ईटिंग फूड। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी एडवांस स्ट्रक्चर आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब जो मेरा अगला एडवांस स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है इन अ वाइल। क्या नाम है भैया? इन अ वाइल। क्या नाम है? इन अ वाइल। इन अ वाइल। क्या नाम है? इन अ वाइल। इन अ वाइल मीन्स होता है थोड़ी देर में। इन अ वाइल मीन्स क्या होता है? थोड़ी देर में। इन अ वाइल मीन्स क्या होता है? थोड़ी देर में। इन अ वाइल मीन्स क्या होता है? थोड़ी देर में। अब मुद्दे की बात यह है कि इस एडवांस स्ट्रक्चर का अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, आई विल कम इन अ वाइल। आई विल कम इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड इन अ वाइल। आई विल ईट फूड इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश इन अ वाइल। आई विल टीच इंग्लिश इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में दरवाजा खोलूंगी, आई विल ओपन द डोर इन अ वाइल। आई विल ओपन द डोर इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में कंप्यूटर चलाऊंगा, आई विल ऑपरेट कंप्यूटर इन अ वाइल। आई विल ऑपरेट कंप्यूटर इन अ वाइल। वह थोड़ी देर में गोरखपुर जाएगा, ही विल गो टू गोरखपुर इन अ वाइल। ही विल गो टू गोरखपुर इन अ वाइल। वह थोड़ी देर में पानी पिएगा, ही विल ड्रिंक वाटर इन अ वाइल। ही विल ड्रिंक वाटर इन अ वाइल। वह थोड़ी देर में यहाँ आएगा, ही विल कम हियर इन अ वाइल। ही विल कम हियर इन अ वाइल। खाना थोड़ी देर में तैयार होगा, द फूड विल बी रेडी इन अ वाइल। द फूड विल बी रेडी इन अ वाइल। मोहन थोड़ी देर में खाना खाएगा, मोहन विल ईट फूड इन अ वाइल। मोहन विल ईट फूड इन अ
Why? मोहन थोड़ी देर में प्रश्न पूछेगा। मोहन विल आस्क क्वेश्चन इन अ वाइल। मोहन विल आस्क क्वेश्चन इन अ। Why? रंजीत सर थोड़ी देर में अंग्रेजी पढ़ाएंगे। रंजीत सर टीच इंग्लिश इन अ वाइल। रंजीत सर टीच इंग्लिश इन अ। Why? मैं थोड़ी देर में वहां आऊंगा। आई विल कम हियर। आई विल कम देयर इन अ वाइल। आई विल कम देयर इन अ। Why? मैं थोड़ी देर में खाना बनाऊंगी। आई विल कुक फूड इन अ वाइल। आई विल कुक फूड इन अ। Why? हाँ, वह थोड़ी देर में तैयार होगा। ही विल बी रेडी इन अ वाइल। ही विल बी रेडी इन अ। Why? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना अभी? Yes, sir. आप लोग तैयार हैं? Yes, sir. जी हाँ। अब जो मेरा अगला यूज है जिसका नाम है, आप समझ सकते हैं, हु सेज। क्या नाम है? Who said? हु सेज। क्या नाम है? Who said? हु सेज मिस होता है कौन कहता है। हु सेज मिस क्या होता है? कौन कहता है? हु सेज मिस क्या होता है? कौन कहता है? अब मुद्दे की बात यह है, इस एडवांस स्ट्रक्चर का अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, कौन कहता है तुम कमजोर हो। हु सेज यू आर वीक। हु सेज यू आर। Weak. कौन कहता है तुम पागल हो। हु सेज यू आर मैड। हु सेज यू आर। Mad. कौन कहता है तुम गरीब हो। हु सेज यू आर पुअर। हु सेज यू आर। Poor. कौन कहता है मोहन बेईमान है। हु सेज मोहन इज डिसऑनेस्ट। हु सेज मोहन इज डिसऑनेस्ट। हु सेज मोहन इज। Dishonest. कौन कहता है तुम चालाक हो। हु सेज यू आर क्लेवर। हु सेज यू आर। Clever. कौन कहता है तुम पागल हो। हु सेज यू आर मैड। हु सेज यू आर। Mad. कौन कहता है मोहन दुखी है। हु सेज मोहन इज सैड। हु सेज मोहन इज। Sad. कौन कहता है तुम वफादार हो। हु सेज यू आर फेथफुल। हु सेज यू आर। Faithful. कौन कहता है तुम चोर हो। हु सेज यू आर थीप। हु सेज यू आर। Thief. कौन कहता है तुम चोर हो। हु सेज यू आर थीप। हु सेज यू आर। Thief. कौन कहता है तुम बेईमान हो। हु सेज यू आर डिसऑनेस्ट। हु सेज यू आर। Dishonest. कौन कहता है मोहन गरीब है। हु सेज मोहन इज पुअर। हु सेज मोहन इज। Poor. कौन कहता है तुम अशिक्षित हो। हु सेज यू आर अनएजुकेटेड। हु सेज यू आर। Uneducated. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yes, sir. कौन कहता है तुम अंग्रेजी बोलते हो। हु सेज यू स्पीक इंग्लिश। हु सेज यू स्पीक। English. कौन कहता है तुम अंग्रेजी सीखते हो। हु सेज यू लर्न इंग्लिश। हु सेज यू लर्न। English. कौन कहता है तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है। हु सेज योर मदर कुक्स फूड। हु सेज योर मदर कुक्स फूड। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. कौन कहता है तुम गाना गाते हो। हु सेज यू सिंग अ सॉन्ग। हु सेज यू सिंग अ। Song. कौन कहता है रंजीत सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हु सेज रंजीत सर टीचर्स इंग्लिश। हु सेज रंजीत सर टीचर्स। English. कौन कहता है वह असफल है। हु सेज ही इज अ फेलियर। हु सेज ही इज अ। Failure. हाँ, कौन कहता है वह डरपोक है। हु सेज ही इज टिमिड। हु सेज ही इज टिमिड। हु सेज ही इज। Timid. कौन कहता है यह मुश्किल है। हु सेज इट इज डिफिकल्ट। हु सेज इट इज। Difficult. कौन कहता है तुम सब्जी नहीं बेचोगे। हु सेज यू विल नॉट सेल वेजिटेबल। हु सेज यू विल नॉट सेल। Vegetable. कौन कहता है तुम खाना नहीं बनाओगे। हु सेज यू विल नॉट कुक फूड। हु सेज यू विल नॉट। Cook food. तो मुझे उम्मीद है ये वाला भी एडवांस स्ट्रक्चर आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला एडवांस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है आई थॉट। क्या नाम है? I thought. क्या नाम है? I thought. क्या नाम है? I thought. आई थॉट। आई थॉट मीन्स होता है मुझे लगा। आई थॉट मीन्स क्या होता है? मुझे लगा. आई थॉट मीन्स क्या होता है? मुझे लगा. मुझे लगा वह आएगा। आई थॉट ही वुड कम। आई थॉट ही वुड। Come. अब जो अगला सेंटेंस बनाएंगे ना, वुड से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि संभावना है। संभावना में आप लगाएंगे वुड। क्या लगाएंगे? Would. मुझे लगा तुम खाना बनाओगी। आई थॉट यू वुड कुक फूड। आई थॉट यू वुड कुक फूड। मुझे लगा तुम्हारे पापा कार चलाएंगे। आई थॉट योर फादर वुड ड्राइव कार। आई थॉट योर फादर वुड ड्राइव। Car. मुझे लगा तुम रोड पर दौड़ोगे। आई थॉट यू वुड रन ऑन द रोड। आई थॉट यू वुड रन ऑन द। Road. मुझे लगा तुम अंग्रेजी बोलोगे। आई थॉट यू वुड स्पीक इंग्लिश। आई थॉट यू वुड स्पीक। English. मुझे लगा सचिन क्रिकेट खेलेगा। आई थॉट सचिन विल प्ले क्रिकेट। आई थॉट सचिन विल प्ले। Cricket. मुझे लगा वे लोग गोरखपुर जाएंगे। आई थॉट दे वुड गो टू गोरखपुर। आई थॉट दे वुड गो टू। Gorakhpur. मुझे लगा वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। आई थॉट दे वुड प्ले क्रिकेट। आई थॉट दे वुड प्ले। Cricket. मुझे लगा मोहन बाजार में सब्जी बेचेगा। आई थॉट मोहन वुड सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। आई थॉट मोहन वुड सेल वेजिटेबल इन द। Market. मुझे लगा वे लोग सोएंगे। आई थॉट दे वुड स्लीप। आई थॉट दे वुड। Sleep. मुझे लगा तुम कंप्यूटर खरीदोगे। आई थॉट यू वुड परचेज कंप्यूटर। आई थॉट यू वुड परचेज। Computer. आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. मुझे लगा वह सच बोलेगा। आई थॉट ही वुड स्पीक ट्रूथ। आई थॉट ही वुड स्पीक। Truth. मुझे लगा वह मदद करेगा। आई थॉट ही वुड हेल्प। आई थॉट ही वुड। Help.
मुझे लगा वह कॉल करेगा। I thought he would call. I thought he would call. मुझे लगा तुम्हारी मम्मी सुबह में खाना बनाएगी। I thought your mother would cook food in the morning. I thought your mother would cook food in the morning. तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी एडवांस स्ट्रक्चर आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला एडवांस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एज डायरेक्टेड। क्या नाम है? As directed. एज डायरेक्टेड। क्या नाम है? As directed. एज डायरेक्टेड मीन्स होता है जो कहा गया है। एज डायरेक्टेड मीन्स क्या होता है? जो कहा गया है। जो कहा गया है। एज डायरेक्टेड मीन्स क्या होता है? जो कहा गया है। जो कहा गया है वही करो। डू एज डायरेक्टेड। डू एज Directed. जो कहा गया है वही लिखो। राइट एज डायरेक्टेड। राइट एज Directed. सबसे पहले आपको वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है एज डायरेक्टेड। क्या लगाना है? As directed. जो कहा गया है वही पढ़ो। रीड एज डायरेक्टेड। रीड एज Directed. जो कहा गया है वही बोलो। स्पीक एज डायरेक्टेड। स्पीक एज Directed. जो कहा गया है वही खेलो। प्ले एज डायरेक्टेड। प्ले एज Directed. जो कहा गया है वही लिखो। राइट एज डायरेक्टेड। राइट एज Directed. जो कहा गया है वही बोलो। स्पीक एज डायरेक्टेड। स्पीक एज Directed. जो कहा गया है वही खेलो। प्ले एज डायरेक्टेड। प्ले एज Directed. जो कहा गया है वही पढ़ो। रीड एज डायरेक्टेड। रीड एज Directed. जो कहा गया है वही सीखो। लर्न एज डायरेक्टेड। लर्न एज Directed. जो कहा गया है वही पूछो। आस्क एज डायरेक्टेड। आस्क एज Directed. जो कहा गया है वही बोलो। स्पीक एज डायरेक्टेड। स्पीक एज Directed. जो कहा गया है वही चुराओ। स्टील एज डायरेक्टेड। स्टील एज Directed. तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला कॉन्सेप्ट है कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं डिस्कस। क्या करने वाले हैं? Discuss. क्या करने वाले हैं? Discuss. अब क्या मैं आप लोग जो कुछ पूछूंगा आप लोग बताएंगे? Yes sir. चलिए जो सबसे पहला मेरा जो एडवांस स्ट्रक्चर था जिसका नाम था आई एम श्योर। क्या नाम था? I'm sure. क्या नाम था? I'm sure. मुझे विश्वास है तुम अंग्रेजी बोलोगी। I am sure you will speak English. मुझे विश्वास है तुम खाना बनाओगी। I am sure you will cook food. बहुत ही शानदार। मुझे विश्वास है आप यह कर सकते हैं। I am sure you can do it. मुझे विश्वास है तुम कपड़ा धो सकती हो। I am sure you can wash clothes. मुझे विश्वास है तुम डांस कर सकती हो। I am sure you can dance. बहुत ही शानदार। मुझे विश्वास है तुम कंप्यूटर चला सकती हो। I am sure you can operate computer. मुझे विश्वास है तुम पानी पी सकते हो। आई एम श्योर यू कैन ड्रिंक वाटर। आई एम श्योर यू कैन। Drink water. मुझे विश्वास है तुम गाली दे सकती हो। I am sure you can abuse. बहुत ही शानदार। मुझे विश्वास है तुम पढ़ा सकते हो। I am sure you can teach. हाँ अब जो मेरा अगला एडवांस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फॉर द टाइमिंग। क्या नाम है? For the time being. फिलहाल तुम यही रुको। फॉर द टाइम बीइंग यू स्टे हियर। फॉर द टाइम बीइंग यू स्टे। Here. फिलहाल तुम खाना बनाओ। For the time being you cook food. बहुत ही शानदार। फिलहाल तुम भाषण दो। For the time being you deliver speech. हाँ फिलहाल तुम गोरखपुर जाओ। For the time being you go to Gorakhpur. बहुत ही शानदार। फिलहाल तुम यह पढ़ो। For the time being you read this. हाँ फिलहाल तुम अंग्रेजी सीखो। For the time being you लर्न इंग्लिश। फॉर द टाइम यू लर्न। English. बहुत ही शानदार। फॉर द टाइम यू लर्न। English. फिलहाल तुम कंप्यूटर चलाओ। For the time being you operate computer. हाँ बहुत ही शानदार। अब जो मेरा अगला एडवांस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है इन अ व्हाइल। क्या नाम है? In a while. इन अ व्हाइल मीन्स होता है थोड़ी देर में। इन अ व्हाइल मीन्स क्या होता है? थोड़ी देर में. मैं थोड़ी देर में गोरखपुर जाऊंगा। आई विल गो टू गोरखपुर इन अ व्हाइल। आई विल गो टू गोरखपुर इन अ। While. मैं थोड़ी देर में तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू इंग्लिश इन अ व्हाइल। आई विल टीच यू इंग्लिश इन अ। While. मैं थोड़ी देर में रोड पर दौड़ूंगा। आई विल रन ऑन द रोड इन अ व्हाइल। आई विल रन ऑन द रोड इन अ। While. मैं थोड़ी देर में काम करूंगा। आई विल वर्क इन अ व्हाइल। आई विल वर्क इन अ। While. वह थोड़ी देर में बाजार में सब्जी बेचेगा। ही विल सेल वेजिटेबल इन द मार्केट इन अ व्हाइल। ही विल सेल वेजिटेबल इन द मार्केट इन अ। While. वह थोड़ी देर में कंप्यूटर खरीदेगा। ही विल बाई कंप्यूटर इन अ व्हाइल। ही विल परचेज कंप्यूटर इन अ। While. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes sir. So friends, if you found this video is very helpful, so please like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for latest video. Notification. Till then, Bye. till then. Bye.